प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। और जो सिलेबस जिसके बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आरबीएसई बोर्ड की अपन बात कर रहे हैं। फिलहाल कौन से बोर्ड की? आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें जो टाइम अपने को मिलता है वो 3 hours and 15 minutes, 3 घंटे और 15 मिनट का अपने को टोटल समय मिलता है। और 20 मार्क्स जो देने का हक है वो स्कूल को है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। और उसके बाद 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। टोटल कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। तो इसमें अपन इससे आगे की बातें डिस्कस करते हैं। टोटल इसमें कितने यूनिट्स आपके पास हैं? तो एसेंशियली 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया इसको, मैथ्स के सिलेबस को। तो करते हैं आगे की बातें। सबसे पहला जो यूनिट है आपका, इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट जो आपका है वो है बेसिकली रियल नंबर्स। और इसके जो मार्क्स हैं वो हैं आपके 4 मार्क्स। जो आपका रियल नंबर्स है उसके जो आपके मार्क्स हैं वो बेसिकली कितने हैं? 4 मार्क्स हैं। रियल नंबर्स की अगर अपन बात करें तो इसमें बेसिकली अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले, एक इर्रेशनल नंबर, जैसे प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इस प्रकार से है। डिस्कशन लिया है सबसे पहले इसमें रियल नंबर्स के, बाद में अलजेब्रा अपन ने देखा है। पहला चैप्टर रियल नंबर हो गया था। उसके बाद अलजेब्रा में अपने पास पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये चैप्टर हैं। तो चैप्टर 2 4 मार्क्स का, चैप्टर 3 4 मार्क्स का, चैप्टर 5 जो आपका है वो आपके पास 6 मार्क्स का है। उसके बाद आगे चलते हैं। जियोमेट्री, ज्योमेट्री में आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10 आर इंक्लूडेड इन जियोमेट्री। चैप्टर 6 क्या है भाई? ट्राइंगल्स के बारे में इसमें अपन पढ़ते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड ट्राइंगल्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो पढ़ते हैं अपन। और चैप्टर 10 है अपना सर्कल्स, तो वो भी आपका जियोमेट्री का पार्ट है, जिसमें अपन देखते हैं टेंजेंट, नॉर्मल और आपकी रेडियस आपका। उसमें आगे चलते हैं अपन एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, तो फिर वहां सेक्टर, सेगमेंट, वो सब चीजें पढ़ते हैं। तो फिलहाल अपन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर आपके हैं, पहला ट्राइंगल्स और दूसरा सर्कल्स। ट्राइंगल्स के जो आपके मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स हैं और सर्कल्स के जो आपके मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स हैं। इसके बाद आगे यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है ज्योमेट्री की। तो 4 + 6 टोटल 10 मार्क्स की है ये, जिसमें चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 है। उसके बाद में आपकी यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 में बेसिकली 2 चैप्टर्स अपने पास दिए हुए हैं जो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों ही, अच्छा पहला अपने पास यूनिट 4 में दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और यूनिट 5 में अपने पास 2 चैप्टर होंगे जो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। पहला इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, जो आप लिखा हुआ है अपने सामने, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अपन हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में पढ़ते हैं। तो यूनिट 4 में तो अपने पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे पेपर में। और इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हो, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्वाड्रेंट, ये सारी चीजें आप वहां पढ़ते हो, रीड करते हो, लर्न करते हो। अगला आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। पहला इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें अपने पास क्या होता है बेसिकली साइन, कोस, टैन, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें पढ़ते हैं अपन, उनके रेशियोज पढ़ते हैं। और चैप्टर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टोटल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 नंबर की है, ट्रिग्नोमेट्री टोटल 8 + 5 13 नंबर की है, जिसमें आपका 8 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और 5 नंबर का आपका हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद अगला यूनिट नंबर 6 आपके सामने है। यूनिट नंबर 6 प्यारे बच्चों, ये अपने पास है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अपने पास एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स
और एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स में देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है ना, एरियाज ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपना सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें अपन अपने पास दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन अपने पास इसमें आ जाता है। पहले अपन जब बात करते हैं कि अपन ने अलग से पढ़ा एक सिलेंडर और अलग से अपन ने पढ़ा कॉन। अब एक सिलेंडर के ऊपर कॉन रख दिया तो वो एक क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन यहां बनते हैं। तो टोटल मेंसुरेशन जो है वो 5 + 6 11 मार्क्स का अपने पास आता है। 5 + 6 टोटल 11 मार्क्स का। तो यूनिट 6 अपनी कंप्लीट हुई। 11 मार्क्स की यूनिट 6 है अपनी, जिसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं। नाउ यूनिट 7, इस पे यूनिट 7 बेसिकली लिखा नहीं है अपन ने, पर ये यूनिट 7 है। यूनिट 7 में पहला जो पार्ट अपना वो स्टैटिस्टिक्स है, जो कि 13 मार्क्स का है। और यूनिट 7 में अगला जो चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स आपका 13 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी आपका 4 मार्क्स का है, मिलाकर टोटल 17 मार्क्स के ये चैप्टर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो प्यारे बच्चों, सारी स्लाइड्स आपको दिखाई गई हैं। आप अपनी नोटबुक में इन्हें वीडियो को पॉज करके लिख